नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्रेयी त्रिपाठी। नोटबंदी का आज 39वां दिन है और हर रोज शहर शहर कैश खोर पकड़े जा रहे हैं। आम आदमी 1000-2000 के लिए घंटों लाइन में लगा हुआ है, वहीं काले धन के कुबेर करोड़ों की रकम दबाए हुए बैठे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे शहर शहर कैश खोरों पर कार्रवाई हो रही है। रक्सौल बिहार में 32 करोड़ कैश और 6 किलो सोना पकड़ा गया। इसके अलावा मुंबई में 1 करोड़ 40 लाख करेंसी पकड़ी गई है। इसमें कुछ नई करेंसी भी है। तिलक नगर मुंबई से ही 10 करोड़ 10 लाख रुपए पकड़े गए। हम आपको बता रहे कहां पर कितना कैश पकड़ा गया है। हालिया दिनों में वाशिम महाराष्ट्र में 41 लाख पकड़े गए और ध्यान दीजिए इन सब जगहों पे कुछ नई करेंसी भी हासिल की गई है। इसके अलावा कल्याण में महाराष्ट्र में 21 लाख पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र में कई जगहों से काफी मात्रा में कालाधन पकड़ा गया है। दिल्ली में 27 लाख पकड़े गए हैं। इसके अलावा जयपुर यानी राजस्थान से 61 लाख पकड़े गए हैं। जूनागढ़ गुजरात से 14 करोड़ पकड़े गए हैं। देहरादून उत्तराखंड से 7,35,000 ब्लैक मनी पकड़ी गई है। असम से 24 लाख पकड़े गए, लेकिन यानी कि देश का कोई हिस्सा नहीं है जो अछूता है। इससे देहरादून उत्तराखंड से पकड़े गए हैं 7,35,000। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कहां से क्या क्या पकड़ा गया है। रक्सौल बिहार के बारे में अभी हमने बताया आपको। 6 किलो सोना यहां से पकड़ा गया है। तस्वीरें देखिए। 8 लाख रुपए मिदनापुर पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। मुंबई महाराष्ट्र से 1 करोड़ 40 लाख पकड़े गए हैं। जूनागढ़ से भी ब्लैक मनी पकड़ी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 14 लाख रुपए यहां से ब्लैक मनी पकड़ा गया है। 61 लाख रुपए जयपुर यानी कि राजस्थान से पकड़ा गया है और इसी के साथ 41 लाख रुपए पकड़े गए हैं वाशिम महाराष्ट्र से। मुंबई में कार से मिले 10 करोड़ के कैश। काले कैश की खेप में 10 लाख की नई करेंसी। आम आदमी के लिए ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि इससे पहले आपने एक साथ इतने रुपए शायद ही कभी देखे होंगे। छह अलग अलग बोरे 500 के पुराने नोटों के बंडल से भरे पड़े हैं और पूरी रकम 10 करोड़ रुपए की है। देखिए, बेहद करीने से 500 के हरे हरे पुराने नोटों के इन बंडलों को बांधा गया है। एक एक बंडल पूरे 5 लाख के हैं। पुराने नोटों के साथ 2000 के नए नोट के भी बंडल बरामद हुए हैं और ये बंडल पूरे 10 लाख रुपए के हैं। ब्लैक मनी की ये बड़ी खेप मुंबई पुलिस ने तिलक नगर इलाके में एक कार से बरामद की है। रोज की तरह यहां गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान इस कार में पुलिस को 2 बड़े बैग दिखे। शक होने पर पुलिस ने जब दोनों बैग को खोला तो आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि दोनों बैग 500 के पुराने नोटों के बंडल से भरे थे। कार में सवार 3 लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद को एक सहकारी बैंक का कर्मचारी बताया। इनमें से एक ने खुद को बैंक का मैनेजर होने का दावा भी किया। इसमें कुल जो रकम है वो 10 करोड़ की है और ये 500 के पुराने नोट्स हैं और साथ ही साथ 10 लाख रुपए की नए नोट भी इसमें शामिल हैं और ये जो नए नोट्स हैं वो 2000 रुपए के हैं। बताया जा रहा है कि इन रुपयों को मुंबई के घाटकोपर के एक बैंक से पुणे के पिंपरी चिंचवड़ ले जाया जा रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या वाकई ये रुपया बैंक का है या फिर बैंक के नाम पर नोटों की इस बड़ी खेप को ठिकाने लगाया जा रहा था। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। और इस दौरान गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने आखिरी मौका दिया है उन लोगों को जिनके पास ब्लैक मनी है। क्या स्कीम है सरकार की कि वो लोग अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट कर सके? ये पूरा तरीका सरकार ने क्या निकाला है, ये हम आपको पाई चार्ट के जरिए बताते हैं। 1 करोड़ रुपया काला धन, टैक्स प्लस जुर्माना प्लस सरचार्ज 39,90,000। कैसे आप अपना काला धन सफेद कर सकते हैं? आखिरी मौका सरकार अब दे रही है लोगों को। बैंक से निकाल सकते हैं 25,10,000 और 4 साल तक रकम फ्रीज रहेगी आपकी 25 लाख। यानी कि एक उदाहरण के तौर पर हम 1 करोड़ रुपया रख रहे हैं। अगर 1 करोड़ रुपया किसी के पास काला धन है तो सरकार की नई स्कीम के मुताबिक उसमें से कितना हिस्सा उसके पास रह जाएगा, कितना टैक्स लगेगा, कितना जुर्माना और कितना सरचार्ज, ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, इसका एक उदाहरण आपके टीवी स्ट्रीम्स में पाई चार्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ आपके मन में कई सवाल जवाब उठ रहे होंगे। उन सवालों के जवाब, काला धन वालों के लिए नई स्कीम क्या है? काला धन घोषित करने पर 50% छूट मिलेगी। नई स्कीम क्या है? 25% रकम आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर आपके पास 1 करोड़ है, 25% उसका आपको तुरंत मिल जाएगा। बाकी 25% रकम 4 साल के लिए फ्रीज हो जाएगी आपकी। काला धन वालों के लिए नई स्कीम क्या है? नाम आपका गुप्त रखा जाएगा, यानी कि अगर आप इसका खुलासा करते हैं तो आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हवाला, बेनामी प्रॉपर्टी, ये तमाम चीजें इस जद में आएंगी। घोषित करने की मियाद क्या है? आज से सरकार की ये स्कीम शुरू हुई है। आप अपना काला धन घोषित कर सकते हैं। 31 मार्च 2017 तक ये स्कीम चलने वाली है, यानी कि मोटा मोटी 3.5 महीने का वक्त आपको दिया गया है। इसके बाद क्या होगा? बाद में रकम घोषित करने पर 85% सरकार को ही देना पड़ जाएगा। स्कीम खत्म होने के बाद क्या होगा? कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है। तो एक तो 85% सीधे आपको सरकार को देना पड़ेगा और उसके बाद आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी उससे भी आप नहीं बच सकते। और इसी के साथ हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, आज 39वां दिन है। देश के अलग अलग हिस्सों से कोई हिस्सा नहीं बचा है जहां से काला धन नहीं पकड़ा जा रहा है। लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं और नई स्कीम के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, तमाम चीजें लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिषेक शर्मा मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे साथ मनोहर केसरी दिल्ली से जुड़े हैं और दिल्ली के विवेक विहार से जुड़े हैं मेरे साथ नरेश बिस्वानी। सबसे पहले चलते हैं मनोहर के पास, उनसे जानते हैं। मनोहर, सबसे पहले तो ये बताइए कि 39वां दिन है, हर दिन हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है, लोगों की समस्याएं कम हो रही है कि नहीं। सबसे पहले तो ये बताइए, और अगर किसी से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में कि सरकार की जो नई स्कीम है ब्लैक मनी को लेकर, उसको घोषित करने को लेकर, तो उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है आम लोगों की? बिल्कुल मैत्री, अभी हम खड़े हैं कनॉट प्लेस में और यहाँ पर कल जो हालात थे उससे थोड़ी सी हालात और बिगड़ी है। यहाँ पर 5 बैंक है, 5 बैंक के एटीएम में से मात्र एक ही बैंक के एटीएम में कैश है और लाइन काफी लंबी हो गई है। हमारे पास जो लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। आप बताएंगे कि सरकार ने जो ब्लैक मनी घोषित करने के लिए आज से शुरू हो गया 31 दिसंबर तक, अगर आप ब्लैक मनी घोषित करते हैं तो आपको मात्र 50% ही जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप कहाँ से आए हैं लाइन पे लगे? मैं कहाँ से आया बताऊँ? मतलब नोएडा से। क्या वहाँ पे कैश नहीं मिला? एक्चुअली ऐसा नहीं था, मेरे रास्ते में सीबी पड़ता था, मैं नोएडा रहता हूँ। आप बताएंगे। हाँ सर, मैं भी नोएडा भैया का ब्रदर हूँ। वहाँ पर कैश नहीं था, मैंने बहुत सारे एटीएम में जाके देखा। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे एटीएम थे, हमारे सेक्टर में भी थे, पर कहीं कैश नहीं था। काफी दिक्कत हो रही है। तो दोबारा दिल्ली आएंगे, नरेश से बात करेंगे। उससे पहले एक बार आर्थिक राजधानी दिल्ली मुंबई का रुख कर लेते हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, ये बताइए सबसे पहले तो मुंबई में हालात क्या है कैश को लेकर, और साथ ही अगर किसी की प्रतिक्रिया आप जान पाए ब्लैक मनी की नई स्कीम को लेकर तो बताइए।
बिल्कुल मैत्री, मुंबई की अगर बात करें, मुंबई में इस वक्त हम लालबाग इलाके में खड़ा हूं। ऐसे का बैंक है और यहाँ पर देख सकती है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है यहाँ पर। हालांकि यह स्थिति डेली की है। मुंबई में तमाम एटीएम जो है वो बंद है, क्योंकि कल रविवार है और आज शनिवार का दिन है, कैसे हफ्ते का आखिरी दिन है और कल बैंक बंद रहेगा। इसके लिए लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर अपने पैसे लेना चाहते हैं, ताकि रविवार का जो उनका काम होगा वह खराब ना हो। तमाम लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सर आपने लंबी लाइन लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है? पैसे निकालने के लिए? पैसे निकालने के लिए। जो एक सरकार नई नई स्कीम ला रही है कि काला धन अगर आप जिसके पास है अगर वो डिक्लेयर करते हैं तो उनको 50% जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या कहेंगे इसके लिए? See, it's a good scheme. Implementation is horrible here. That's the thing here. There's no infrastructure, no arrangements which have been made prior to this here. So that's it here. I mean, it may be with good intentions, but the planning and the implementation is absolutely horrible here. Yeah. रॉन्ग है। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? कितने जगह से लाइन लगा के आप आए हो एटीएम? बहुत दिन लाइन लगा है एटीएम में। क्या तकलीफ आ रही है? बहुत तकलीफ होता है, लेकिन नंबर आता है तो कैश खत्म होता है, इससे तकलीफ होता है बार बार। लगता है कि बैंक में लाइन लगाए नंबर आ जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। 2 दिन से घूम रहा है इधर, तो बोलते हैं आज मिल जाएगा। लगता है मिल जाएगा। मैं तो देखा आपने कि तमाम लोग हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि पैसा मिल जाएगा, इस उम्मीद से लाइन लगाए। चूंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, आज शनिवार है और रविवार कल रहेगा, इसलिए तमाम बैंकों में जब जाते हैं लंबी लाइन लगाने के बाद पैसा नहीं मिल पाता। जबकि मुंबई बिल्कुल एक और वीकेंड आ गया है, संडे है, यानी कि बैंक बंद रहेंगे। पिछला वीकेंड भी बहुत दूभर था लोगों के लिए, क्योंकि 3 दिन लगातार बैंक्स बंद थे। नरेश के पास चलते हैं, दिल्ली के विवेक विहार में इस वक्त वो मौजूद हैं। नरेश, वहां क्या हालात हैं? देखिए, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हालात काफी ज्यादा परेशान करने वाले थे, लेकिन अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो लाइन ज्यादा लंबी नहीं है, लाइन छोटी है और लोगों का नंबर आ रहा है। लोग काफी ज्यादा संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक पिछले दिनों से अब उनको कुछ राहत यहाँ पर मिल रही है। सर, आप बताइए कि अब परेशानी हो रही है कि आप बिल्कुल ठीक है? हालात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। कितने दिनों से परेशान हो रहे थे? परेशान हम तो 3 बार आए, तीनों बार पैसा मिला है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। आपको एक बात और बताऊं मैत्री, यहाँ पर जो व्यवस्था को कायम करने के लिए मैनेजर साहब खुद बाहर आ गए हैं। सर, आप बताएं कि किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? हमारे यहाँ शुरू से ही हमने पूरे पैसे 24,000 जो जैसे मापदंड था उसके हिसाब से दिया है। सीनियर सिटीजन दिव्यांगों की लाइन अलग लगाकर, एक्सचेंज वालों की अलग लगाकर। और ये आप जनता से पूछिए, मैं खुद बाहर सवेरे आकर खड़ा होता हूँ, पर अभी सीनियर सिटीजन जो हैं देख लीजिए एक भी नहीं है, सब अंदर सब पैसे निकाल कर चले गए हैं। जितने भी लोग थे लाइन, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारी ये ब्रांच जो है वो पेंशनर्स की डोमिनेटेड ब्रांच है। 450 से ऊपर पेंशनर्स हैं, तो जो 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स हैं उनको हम घर जाकर भी सेवा देते हैं ऑन कॉल। अगर वो कहते हैं हम नहीं चल पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे, तो उनको सेवाएं, उनको जो विड्रॉल्स हैं वो हम उनको घर जाकर भी मुहैया करवाते हैं। लिमिट है सर 24,000 रुपए की, क्या उसे पूरा कर पा रहे हैं? क्या कैश जो आप डिमांड करते हैं पूरा मिल पा रहा है आपको? बिल्कुल, बाय एंड लार्ज हमने जब से ये शुरू हुआ है तब से 30 तारीख तक हमने पूरा 24,000 बांटा है, परंतु ये हमने इंश्योर किया है कि वीक के अंदर 24,000 सभी को। अधिकांश जगहों पर ऐसा लग रहा है कि लोगों की मुसीबतें, लोगों की परेशानियां थोड़ी कम जरूर हुई हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें, नोटबंदी पर 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। नोटबंदी जब से शुरू हुई है तब से 10 बड़ी बातें उसको लेकर क्या है। काला धन सफेद करने के लिए आज से सरकारी स्कीम शुरू हो गई है। काला धन घोषित करने पर 50% जुर्माना सरकार को देना होगा। ये नई स्कीम जो 31 मार्च 2017 तक इसकी मियाद तय की गई है, इसको लेकर 10 बड़ी बातें क्या हैं ये हम आपको बता रहे हैं। 25% रकम आपको मिलेगी, बाकी 25% रकम 4 साल के लिए आपकी फ्रीज हो जाएगी और ये मियाद सिर्फ 31 मार्च तक की है। बाद में काला धन बताने पर 85% जुर्माना होगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। यानी कि 31 मार्च 2017 के बाद blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर काला धन की जानकारी आप दे सकते हैं। सुविधा सरकार आपको दे रही है। राजनीतिक पार्टियों के खाते में जमा पुराने नोट की जांच नहीं होगी। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के खाते में जमा रकम पर टैक्स भी नहीं लगेगा। 8वीं बड़ी बात, छूट के लिए राजनीतिक पार्टियों को पूरा बही खाता रखना होगा। यानी कि अगर आप 31 मार्च तक डिक्लेरेशन देते हैं तो पूरा उसका ब्यौरा रखना होगा। नोटबंदी के 40वें दिन भी कैश की किल्लत से लोग फिलहाल परेशान लग रहे हैं। थोड़ी बहुत जगहों पे लोगों को थोड़ी राहत है। पेट्रोल 2 रुपए 21 पैसे और डीजल 1 रुपए 79 पैसे रुपए महंगा हो गया है। तो ये 10
बातें थी बड़ी नोटबंदी से लेकर जो हमने आपको बताई। हमारे तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और यहाँ